आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। जावास्क्रिप्ट में मेनली 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, ठीक? और जो फंक्शंस होता है उसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं। वो कौन-कौन से फंक्शंस होते हैं? तो हम चलिए सब बताते हैं आपको। पहला होता है हमारा फंक्शन बाय स्टेटमेंट। ठीक, इसको हम लोग नॉर्मल फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नेम। तो कोई भी हम नेम रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने रख दिया ऐड। इसमें हमें देना होता है 2 पैरामीटर, ठीक? नंबर 1 और नंबर 2 हमने दे दिया, और इसके बाद ब्रैकेट, उसमें हम अपना कोड लिखते हैं। कोड में हमें क्या करना होता है वो लिखते हैं। तो हमें ऐड करना है नंबर 1 को, ठीक। उसके बाद इस फंक्शन को हम रन कराएंगे। रन करने के लिए हमें कॉल बैक फंक्शन का कॉल बैक यूज करना पड़ता है। कॉल बैक यूज करने के लिए हम फंक्शन का नेम, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो पैरामीटर हम दिए हैं, उसका वैल्यू लिखेंगे, ठीक। तो वैल्यू मान लीजिए 3 दे दिया हमने और 5 दे दिया। ये हमारा हो गया फंक्शन बाय स्टेटमेंट या नॉर्मल फंक्शन। हम कई कई बार यहाँ पे वेरिएबल ना लिख के हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं उसको लेट या कांस्ट के वर्ड के साथ, ठीक। इसको हम रन कराएंगे, ये हो जाएगा हमारा कोड रन कर गया। 9 आ रहा है, 4 + 5, ठीक। ये हो गया हमारा फंक्शन बाय स्टेटमेंट। अब दूसरा हमारा होता है फंक्शन बाय एक्सप्रेशन। बाय एक्सप्रेशन, इसमें क्या होता है कि इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले हम इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं, लेट ऐड इक्वल टू, और उसका फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक। और उसमें हम दे देते हैं अपना डायरेक्ट नंबर 1 का, मान लीजिए कोई भी दे दे उसमें वेरिएबल, जिससे P1 कामा P2। उसके बाद हम इसमें लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, हम दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, P1 इसको भी रन कराने के लिए हमें वैसे ही यूज करना पड़ेगा। इसमें रन हो गया। ये हमारा फंक्शन बाई एक्सप्रेशन था। ये एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस फंक्शन को जो नेम होता है उसको हम एक्सप्रेशन बना देते हैं, ठीक। तो यही डिफरेंस होता है दोनों में, बाकी वही। और तीसरा जो है हमारा है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हमारा सबसे छोटा, मतलब किसी बड़े फंक्शन को छोटा कर सकता है। तो उसको देखते हैं हम कैसे करता है। एरो फंक्शन, ठीक। एरो फंक्शन में क्या होता है? इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले हम वेरिएबल ले लिया, ठीक, इक्वल टू, ठीक। उसके बाद हम अपना डायरेक्ट इसमें अपना पैरामीटर ले लेंगे, ठीक। पैरामीटर वेरिएबल्स वाला। तो वेरिएबल्स इसमें हम क्या देते हैं? जैसे मान लीजिए हम दे दिए ए बी,
ए डी, ठीक। और इस तरह से हम बनाएंगे, ये हमारा एरो फंक्शन होता है, इसमें अपना कोड दे देंगे। ठीक। हमारा नहीं रन हुआ है, इसको भी हम कॉल बैक देंगे। आके देखते हैं। फंक्शन रन हो गया, ठीक। पहला फंक्शन हमने क्या किया, हमारा पहला फंक्शन इस तरह से होता है कि फंक्शन, उसका फंक्शन नेम, पैरामीटर और उसके बाद कोड। और फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो हमारा वेरिएबल्स होता है उसको हम आगे, जो हमारा नेम होता है उसको हम आगे, हमने आगे कर दिया, उसका फंक्शन मतलब इसको एक्सप्रेशन फंक्शन में हम नेम नहीं देते हैं उसको, ठीक। उसका एरो फंक्शन में हम क्या करते हैं, अपना इस तरह से देखते हैं, इसमें फंक्शन कीवर्ड भी नहीं रहता है एरो फंक्शन में। उसके जब ये जो साइन होता है, ये इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन, ये दोनों साथ में रहता है, ये जरूरी होता है। ये अगर नहीं रहा तो हमारा कोड में एरर आ जाएगा, ये एरो फंक्शन में, ठीक। तो ये हमारा हुआ तीन तरह के फंक्शन, फंक्शन बाय स्टेटमेंट, फंक्शन बाय एक्सप्रेशन और एरो फंक्शन। तो इस तरह से ये तीनों में, ये जो पैरामीटर देने वाला होता है, ये तीनों में रहना चाहिए, ठीक। ये हमारा सिंटेक्स होता है। अब देख सकते हैं फंक्शन, उसके बाद पैरामीटर देने के लिए हमने ये यूज किया। इसमें हम पैरामीटर भी नहीं दे के हम बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल्स को अपने, ठीक। ये P1 P2 को हम बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ये अगर हमने बाहर वेरिएबल लिख दिया वो ठीक है, बट ये हमें कोष्टक स्मॉल ब्रैकेट देना जरूर पड़ेगा। स्मॉल ब्रैकेट पैरामीटर्स के लिए या वेरिएबल्स के लिए देना जरूरी होता है। और इस बेसिक इसको हम इम्पटी रख सकते हैं, लेकिन देना जरूरी है, लगाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो इस चैनल पर आप हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।